इतिहास के एक भयावह घटना का बताते हैं, खतरनाक सच्चाई को बताते हैं जो इस्लाम आने से पहले औरतों और बच्चों पे कितना अधिक मात्रा में अत्याचार होता था। ये बहुतायत ऐसे प्रथा प्रचलित थी जिसमें बच्चों को जिंदा कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था, जिससे कीड़े मकोड़े जीव जंतु उन्हें नोच नोच कर जिंदा खा जाया करते थे और तड़प तड़प कर छोटी बच्चियों की मौत हो जाया करती थी। और जो है इतिहास में बहुत से समाजों में नवजात शिशु को जिंदा दफनाने की प्रथा थी। यह प्रथा मुख्य रूप से प्रजनन से जुड़ी शिशु हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड का एक क्रूर तरीका था। इतिहास इस बारे में फिर बातें कहता है। पूर्व इस्लामिक अरब का इस्लामिक धार्मिक विद्वानों ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इस्लाम से पहले अरब समाज के बहुत से हिस्सों में लड़कियों को जिंदा दफनाने की नियमित प्रथा थी, जिसे बाद अल-बनात कहा जाता था। इसके मुख्य कारण गरीबी का डर, समृद्धि, कबीले के बीच संघर्ष दौरान अपनी बेटियों को दुश्मनों के हाथों न पड़ने का डर। इस्लाम ने इस प्रथा की कड़ी निंदा की, इसे प्रतिबंधित कर दिया। भारत उपनिवेश काल से पहले दौरान भारत के कुछ समुदायों में कन्या शिशु प्रथा प्रचलित थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इस पर ध्यान दिया और इसे रोकने के लिए 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट पारित किया, क्योंकि यह प्रथा बहुत से समुदायों में गहराई से मौजूद थी। चीन में भी 2000 वर्ष से कन्या शिशु हत्या का इतिहास रहा है। 16वीं-17वीं शताब्दी की ईसाई मिशनरियों ने दस्तावेजों में उल्लेख किया कि नवजात लड़कियों को नदियों में ये कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता था। आमतौर पर उन्हें डुबोकर मारा जाता था, लेकिन कभी कभी उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता था, जिससे कीट पशुओं के संपर्क में आकर कीट पशु ने जिंदा नोच नोच कर खा जाया करते थे, जिससे तड़प तड़प उन बच्चियों की मौत हो जाया करती थी। प्राचीन रोम वेस्ट वर्जिन पुजारियों को यदि अपनी पवित्रता की शपथ तोड़ने से उसे पाया जाता था, उन्हें जिंदा अपनाने की सजा दी जाती थी, लेकिन वह कभी किसी धर्म में पुरुषों को सजा देने का जिक्र नहीं मिलता। यह अमानवीकृत सिर्फ नवजात बच्चियों, बालिग नाबालिग बच्चियों, बूढ़ी औरतों, विधवाओं तक सीमित है। इतिहास धर्म के पुरुषवादी विचारधारा को दर्शाता है और औरतों पर अत्याचार का भयावह कहानियों को प्रदर्शित करता है। जो इस्लाम के विरुद्ध बोलने से नहीं थकते और इस्लाम में बुराइयाँ कुरीतियाँ ढूंढते रहते हैं, बताते रहते हैं। वे अपने धर्म की कुरीतियों को भी जानने का, खंगालने का प्रयास करें। जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं, वे दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। ऐसे लोग जिनके धर्मों के और अत्याचार से बचकर इस्लाम के शरण में जगह देने वालों को वापस उसी तरह उनकी माँ बहन बेटियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसे ये पहले उठाते थे, अपने आनंद और खुशी के लिए लोगों को ऊंच नीच की भावना पैदा करके और उनका फ़ायदा उठाने के लिए।